एक्टिंग की अभी ट्रेनिंग नहीं ली और ले भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आज के वीडियो से टॉप 5 वो एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं जो आप घर पर ही कर सकते हैं बगैर कहीं मूव किए हुए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और अभी ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। आप अपना शहर और घर नहीं छोड़ना चाहते हैं फिर भी एक्टर बनना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। ऑडिशन का डर नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस का झंझट नहीं रहेगा, बस आप अपनी एक्टिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। टॉप 5 एक्सरसाइज आज बताऊंगा फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब वो ट्रेनिंग के लिए जाएं तो उससे पहले वो कैसे चुने, कब चुने, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप घर पर भी कुछ ऐसी फ्री एक्सरसाइज आपको मिलनी चाहिए जिससे कि आप शुरुआत कर पाएँ, अपने घर वालों को इम्प्रेस कर पाएँ, खुद में एक बिलीव सिस्टम जगा पाएँ, कॉन्फिडेंस जगा पाएँ। तो उसके लिए आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 एक्सरसाइजेज जिसके लिए आपको किसी भी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वीडियो को बस आखिर तक देखेंगे, 5 एक्सरसाइज को समझेंगे और बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे, ये वादा आपको करना है। तो अगर आपका वादा है पक्का, तो कमेंट में करके मुझे बताइए। बस मैं शुरू करता हूँ पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज है कि आप कोई भी जोक ले लीजिए, कोई भी कॉमेडी एक डायलॉग ले लीजिए, उसको बस परफ़ॉर्म कर दीजिए। आप चाहें तो सोलो भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दोस्त के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि कॉमेडी करने में हमको ज़्यादा झिझक होती है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि हम किस तरह से एक्ट करें। कोई तरह से एक्ट नहीं करना है, आपको जैसे आप किसी को मज़ाक में जोक सुनाते हैं, जिस तरह से बताते हैं, नेचुरल वे में ही उस जोक को शूट करना है। और शूट करने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि पहली बार आपने उसको वीडियो कंटेंट में कन्वर्ट किया है। अभी तक भी आपने जोक सुनाए हैं, मज़ाक किया है दोस्तों के साथ, लेकिन उसी चीज़ को अब आप वीडियो में शूट कर रहे हैं। उसको शूट करके मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हो सके तो अपना इंस्टाग्राम पेज बनाइए, यूट्यूब पे चैनल बनाइए और वहाँ पे शॉर्ट्स में डालना शुरू कीजिए। आज कितने इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने इसी तरह से खुद के ही नेचुरल एक्ट को लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया और आज बड़े-बड़े चैनल में दिख रहे हैं, बड़ी-बड़ी जगह एक्टिंग करते दिख रहे हैं क्योंकि एक तो प्रूफ हो गया, दूसरा पॉपुलर भी हो गए तो वो इन्फ्लुएंसर भी बन गए, तो उनको काम जल्दी मिल रहा है। तो ये टेक्निक अपना के आप एकदम शॉर्टकट से फ़िल्म इंडस्ट्री में शामिल हो सकते हैं कि आपको बस एक कोई कॉमेडी का सीन लेना है या जोक लेना है, परफ़ॉर्म करके बस शूट करना है। अगर पब्लिश कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 बार की प्रैक्टिस के बाद पब्लिश करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी एक्टिंग की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो कि बहुत पॉपुलर भी है, इस पे पहले भी वीडियो मैंने बनाए थे, लेकिन आज दूसरी बार बता रहा हूँ आपको, जो नए लोग जुड़े हैं उनको फ़ायदा होगा। वो ये है कि किसी भी फ़िल्म का डायलॉग लीजिए, पहले तो मैं अपने ओरिजिनल डायलॉग देता था, लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा-सा और मज़ेदार बनाते हैं, फ़िल्म का डायलॉग लेते हैं। जैसे कि सुनील शेट्टी का एक डायलॉग है, बड़ा मशहूर हुआ और उसपे मीम भी बहुत सारे बने कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूँगा। ये डायलॉग आपको कहीं भी मिल जाएगा। इस डायलॉग को बस आपको लिखना है और अलग-अलग इमोशन में बोलना है। आपको उस इमोशन में नहीं बोलना है जो सुनील शेट्टी ने फ़िल्म में बोला है। एक बार आप गुस्से में बोलिए, तो गुस्से में क्या होगा, एंगर होगा, आपके दाँत भिजे हुए होंगे, थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशन वैसे होंगे और आपकी टोनल क्वालिटी वैसी होगी। उसको गुस्से में रखिए और इस डायलॉग को परफ़ॉर्म कीजिए। फिर इसी डायलॉग को दर्द में, पेन में आप वैसे परफ़ॉर्म कीजिए। मतलब फेस डल होगा, बॉडी डल होगी, आँखें थोड़ी-सी नम हो सकती हैं और उसमें आप स्लोली बोलेंगे कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूँगा। अब इसी डायलॉग को, सेम लाइन को आप मज़ाकिया अंदाज़ में बोलिए, हँसते हुए बोलिए। तो फेस पे पहले एक स्माइल लाइए, फेस को रिलैक्स कीजिए, मज़े के मूड में आइए, बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए और फिर इन लाइन्स को दोहराइए। ऐसे ही 3 अलग-अलग इमोशन के आप सेट बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको मज़ा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपकी ये प्रैक्टिस ऐसे हो रही होगी जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप चाहें तो इसके लिए मोनोलॉग की लाइन्स आप जॉइन फ़िल्म्स ऐप पर भी ले सकते हैं, जहाँ पर फ्री डाउनलोड अवेलेबल है मोनोलॉग्स का, वहाँ से ले सकते हैं आप। तो ये है वो दूसरी एक्सरसाइज़। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि एक तो इमोशनल आपको जो वेरिएशन है वो करना आता है। कास्टिंग डायरेक्टर को लगता है कि आप वैरायटी दे सकते हैं। देखिए, मेन होता है इमोशन। वर्ड्स तो सिर्फ़ एक ज़रिया है उस इमोशन को ऑडियंस तक पहुँचाने का। तो इस एक्सरसाइज़ को बार-बार रिपीट करिएगा। एक्सरसाइज़ नंबर 3, कोई भी हैवी स्पीच ले लीजिए, जैसे कोर्ट रूम ड्रामा है या फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर का हैवी डायलॉग है, आपको जॉइन फिल्म्स ऐप पर भी मिल जाएँगे। या फिर
जिसमें शब्द बहुत सारे उर्दू के हैं या हिंदी के बहुत ही क्लिष्ट शब्द हैं। आप चाहें तो स्विच ऑन मेथड बुक के जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, वहाँ से वर्ड्स लेकर भी अपना 1-2 लाइन बना सकते हैं। मतलब किसी लाइन में उसको वर्ड्स को रख दीजिए और अब उन वर्ड्स को बोल के आप अपनी स्पीच, अपना परफॉर्मेंस रेडी कीजिए। इसमें एक ही बात याद रखनी है, आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जो भी आप हैं, जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपका जन्म स्थान है, जहाँ पर इस समय आप रह रहे हैं, आप सब कुछ वही हैं। तो मतलब कैरेक्टराइज़ेशन आप ही हैं। और आप अगर उस जगह पे होते, आप वकील होते, आप पुलिस इंस्पेक्टर होते, तो कैसा बिहेव करते, बस वैसा आपको बिहेव करना है। थिएटर प्रैक्टिस में, पुरानी प्रैक्टिस में इसको ये भी कहा जाता है कि व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो। तो अगर ऐसा होता, तो आप कैसा बिहेव करते, आपको वैसा बिहेव करना है नेचुरली। कोई एक्टिंग नहीं करी है, कोई कैरेक्टराइज़ेशन आपको नहीं बताया गया। आपका जो पर्सनैलिटी है, उसके जो कैरेक्टराइज़ेशन है, वही यहाँ परफॉर्मेंस के लिए कैरेक्टर हैं। बस उसके हिसाब से आप परफॉर्म कर दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4, डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करें। आपके आसपास आपको बहुत सारे कैरेक्टर दिखते हैं, ये आप जानते भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक शॉपकीपर कैसे बात करता है, एक पुलिस वाला कैसे बात करता है, एक कांस्टेबल जो ट्रैफिक पुलिस में होता है वो कैसे बात करता है, या आपके घर में आपकी मम्मी कैसे बात करती हैं, पापा कैसे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये कैरेक्टर बन जाना है और चाहें तो उन्हीं की लाइन्स ले सकते हैं या अपनी लाइन भी बना सकते हैं। जैसे अगर माँ बोलेगी तो वो क्या बोलेगी? बेटा इतनी देर से क्यों आए? खाना खाया कि नहीं खाया? तो आप नोटिस करें कि आपकी मम्मी जो है वो कैसे बोलती हैं और फिर मम्मी की तरह ही परफ़ॉर्म करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि यार ये पुलिस में अगर होता तो ये ऐसे डायलॉग बोलता कि ये केस सॉल्व करना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो उस दिन बॉडी लैंग्वेज वग़ैरह आप जितनी भी यूट्यूब पे है, फ़िल्मों में हैं या आस-पास की ज़िंदगी में देख रहे हैं, सारे पुलिस इंस्पेक्टर को आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए, कॉपी कीजिए और उसके हिसाब से ही परफ़ॉर्म कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दिन में एक ही कैरेक्टर लेना है और उसको डिफरेंट तरीके से प्ले करना है। ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। देखिए, उसको रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है कि सब कोई झूठ बोल सकते हैं लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। उसको अपना बेस्ट टीचर बनाओ, वो हमेशा आपको सच बताएगा कि आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस कैमरा ऑन करो और रिकॉर्ड करो और फिर उसको देखो और प्रीव्यू करने का फिर से कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो। अगर आपको ये सब करने में कैमरे के सामने मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर ऑडियंस को भी नहीं आएगा। आपको एक्टिंग में मज़ा आना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि रोज़ नए चेहरे पहनिए क्योंकि हर एक्टर वही सुपरस्टार बन पाता है, वही टॉप पे जा पाता है जो डिफरेंट कैरेक्टर कर सकता है और ये प्रैक्टिस आप घर पे बड़ी आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, डोंट एक्ट, एक्सप्रेस नेचुरली। मतलब कि जो आपको रिएक्शन देना है वो भी नेचुरल होना चाहिए। इस बात की ट्रेनिंग ना मुझे बड़ा अफ़सोस है कि ज़्यादातर जगह पे नहीं दी जाती कि आप रिएक्ट कैसे करें। भई हमेशा तो आप डायलॉग बोलेंगे नहीं। जब कोई पर्सन डायलॉग बोलेगा तो आपको रिएक्शन देना है और वो अपने कैरेक्टराइज़ेशन के हिसाब से देना है। मैक्सिमम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए की फ़ीस देने के बाद भी जब मैं लोगों को देखता हूँ कि फर्स्ट डे शूट कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि रिएक्शन कैसे देते हैं। एक एक्टर ने डायलॉग बोला, वो इंतज़ार करते रहते हैं डेड फेस के साथ, डेड आइज़ के साथ, कि इसका खत्म होगा तो मैं डायलॉग बोलूँगा। और इस वजह से कई नए एक्टर्स को काम नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑडिशन में तो सिंगल मोनोलॉग बोला और आप शूट पे चले गए। लेकिन शूट में जब आपको देखा कि आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपको फिर हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने डायलॉग तो बहुत अच्छी तरह से परफ़ॉर्म किए, लेकिन रिएक्शन भी उतना ज़रूरी है। मतलब जब आप बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है इमोशनली कनेक्ट होना, लेकिन जब नहीं बोल रहे हैं, तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में ये बात मैंने बहुत डिटेल में, बहुत सारी एक्सरसाइज के ज़रिए समझाई है और कराई है अपनी क्लासेस में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको भी वही डेप्थ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप शूट पे जाएँ, तो आपका रिजेक्शन ना हो बल्कि सिलेक्शन हो। इसलिए सबको अपनी पूरी कम्युनिटी जो है 2.7 मिलियन की, उन सबको फ्री में बता रहा हूँ ये सारी एक्सरसाइज़ेज़। इनको बस प्रैक्टिस करें। आपको करना क्या है, बस टीवी ऑन कर लीजिए या यूट्यूब पे कर लीजिए या अगर कोई फ़िल्म चल रही हो, उसको किसी का एक डायलॉग बस चुन लीजिए और उसमें अपोज़िट कैरेक्टर जो भी उनके है, वो खुद को समझिए। तो थोड़ा-सा तो आपको देख के ये क्लियर हो जाएगा कि वो सामने वाले एक्टर ने कैसा परफ़ॉर्म किया रिएक्शन के टाइम पे, तो एक आइडिया लग जाएगा। देख के आइडिया जल्दी लगता है, मैं कितना भी बोलूँ, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप देखें थोड़ा-सा, कि अगर मम्मी चिल्ला रही थी, तो जो बेटा था, उसका रिएक्शन कैसा था? वो उनकी डाँट को सिर्फ़ करके सुन तो नहीं रहा होगा।
हो सकता है वो उससे आपत्ति रखता हो, बिल्कुल रखता होगा, कॉन्फ्लिक्ट रखता हो, तो वैसा रिएक्ट कर रहा होगा। तो आप उसके रिएक्शन को देखें और फिर वो मम्मी के डायलॉग को आप एक क्लिप बना लें, आजकल बहुत सारी ऐप अवेलेबल हैं, और उसको प्ले करें और बेटे की तरह या बेटी की तरह उसको बस अपने रिएक्शन दें। इससे एक कमाल का एक्टर आपके अंदर डेवलप होगा, जो एक्सप्रेस करना जानता है, जिसको अब लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्शन देना भी जानता है। नॉर्मल लाइफ़ में भी ऐसा होता है, जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है, बाकी सब के रिएक्शन अपने कैरेक्टर के हिसाब से चल रहे होते हैं। एक ही बात मान लीजिए आपके घर में पापा बोल रहे हैं, सेम बात सुनते हुए मम्मी का रिएक्शन अलग होगा, आपका अलग होगा, बड़े भाई-बहन का अलग होगा, दादा-दादी का अलग होगा और कोई पड़ोसी बैठा होगा, तो सेम में बात में उसका रिएक्शन अलग होगा। तो आपको चुनना है कि मेरा कैरेक्टर कौन-सा है और उस कैरेक्टर को आपको रिएक्ट करके देखना है। ये पाँचों प्रैक्टिस अगर आपने लगातार की, इसको थोड़ी देर भी अगर आपने समय दिया, तो आप खुद देखेंगे कि 15 दिन की लगातार वर्ड कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस की, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, और अगर आपने सोशल पेजेस पे पोस्ट किया, तो आप पॉपुलर भी हो सकते हैं, धीरे-धीरे ऑडियंस भी डेवलप होगी। क्योंकि मेरा यही सपना है कि आपके सपने पूरे हों, आप पॉपुलर हों, सक्सेसफुल एक्टर बनें। इसलिए 4,500 से ज़्यादा वीडियो जमा करके रखे हैं जॉइन फ़िल्म्स चैनल पर। अगर पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते ज़रूर रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।